Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। आपके लिए रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ। जब कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना हो तो उसे अचीव करने की दिशा में बड़ा काम, बहुत अधिक मेहनत और बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। करेक्ट? अगर शक्ति कम पड़ जाए तो और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, राइट? उस काम को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स जुटाएंगे, उस काम को करने में आने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयारी करेंगे, उस काम को करने के लिए आवश्यक साइंटिफिक अप्रोच और आर्टिस्टिक एंगल पर डिस्कशन करके जो कंक्लूजन आएगा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक कह रहा हूं ना? कुल मिलाकर किसी काम को करने में जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सब पर ध्यान देंगे और फाइनली गोल को अचीव करेंगे। ऐसा ही एक बड़ा गोल था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के आज के एपिसोड में समुद्र मंथन की कुछ और भी बातें करने वाला हूं। समुद्र मंथन की कहानी में अनेक छोटे बड़े प्रसंग हैं और हर प्रसंग कुछ सिखाता है। कोई प्रसंग नैतिकता सिखाता है तो कोई मैनेजमेंट, कोई तर्क तो कोई उसमें छिपा विज्ञान मतलब साइंस। प्रसंगों में छिपी ऐसी सभी बातों को साथ ही साथ आपके साथ डिस्कस भी करता चलूंगा। धैर्य और ध्यान दोनों चाहिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्रदेव श्री समृद्धिहीन हो गए थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं। राजा ही श्री समृद्धिहीन हो जाए तो सारे देवता भी वैसे ही स्थिति में आ जाएंगे। इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन होने लगे। यज्ञ होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना बंद कर दिया। लोग दान धर्म से दूर होने लगे। तीनों लोकों में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। बल शौर्य लुप्त होने लगे। देवतागण निर्बल और अशक्त हो गए। उनका तेज समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में दैत्यों और दानवों ने अवसर देखा और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। निर्बल अशक्त पराजित ही होता है और इस कारण अपमानित भी। देवताओं के साथ भी यही हुआ। श्री शक्तिहीन देवताओं को दैत्यों ने युद्ध में पराजित करके बहुत अपमानित किया। उन्हें ब्रह्मा जी का स्मरण हुआ और उन्होंने उनसे उपाय पूछने का त्वरित निर्णय ले लिया। देवराज इंद्र अग्निदेव के नेतृत्व में सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और दुर्घटना का पूरा विवरण सुनाया। हाँ, दुर्घटना ही तो। दुर्वासा ऋषि द्वारा इंद्रदेव को श्री समृद्धिहीन हो जाने का श्राप दुर्घटना ही तो कही जाएगी ना। ब्रह्मा जी ने पूरी डिटेल सुनकर देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का सजेशन दिया। उन्होंने कहा भगवान विष्णु ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। उनके साथ सभी देवताओं ने भी भगवान विष्णु की स्तुति की। यहाँ एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया। सुझाव देकर वे अलग नहीं हो गए। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सुझाव दे दिया, अब आप सब जाइए और देखिए, सोचिए कि कैसे हो सकता है, या स्वयं सीखिए और अपना काम सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी स्वयं भी देवताओं के साथ न सिर्फ गए बल्कि भगवान विष्णु की स्तुति इस हेतु से करने लगे कि वे प्रसन्न हो और देवताओं की सहायता करें। क्या मैसेज है ब्रह्मा जी के इस भाव के पीछे? जस्ट सजेस्टिंग इज नॉट इनफ। ट्रू लीडर्स साथ होते हैं सेट गोल्स अचीव करने के लिए। किसी को कुछ सिखाना हो तो शुरू में तो साथ रहना ही होता है। सिर्फ रास्ता बता देने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। कहीं वो दिशा भटक गए तो सो इनिशियली हाथ पकड़कर ले चलना और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना एक अच्छे लीडर की बड़ी क्वालिटी होती है। ब्रह्मा जी ने वही किया। रास्ता भटक जाने के चांसेस को जीरो कर दिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ स्तुति करते हुए भगवान विष्णु का आह्वान किया और बोले, हे प्रभु, हम भक्तों पर प्रसन्न हों और हमें दर्शन दें। ब्रह्मा जी के इस कार्य से प्रभावित होकर बृहस्पति और अन्य देवर्षि भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भी भगवान विष्णु का स्तुतिगान किया। है ना मजेदार बात? नॉर्मली हम किसी भी कार्य को करने से पहले सोचते हैं कि कोई साथ देगा या नहीं, इस कार्य को करें या नहीं, लेकिन जब कार्य सही हो, सच्ची दिशा में हो, तो इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे कार्यों से जुड़ना चाहते ही हैं। जो जिस हेतु से जुड़ेगा वैसा फल पाएगा। तो ब्रह्मा जी की तरह काम में जुट जाना चाहिए, है ना? ब्रह्मा जी अन्य देवताओं और देवर्षियों द्वारा स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। अपना वैभव, समृद्धि, मान, सम्मान सब कुछ खो चुके देवताओं के समक्ष भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए। भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनका खोया हुआ सम्मान, यश, कीर्ति, तेज पुनः प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम सभी को समुद्र मंथन करना होगा।
समुद्र मंथन करने का मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना होगा और उसी से तुम सभी का उद्धार होगा। समुद्र मंथन करना कोई सरल कार्य तो था नहीं कि मथनी ली, एक रस्सी लपेटी, नेति बनाई और कर डाला मंथन। ऐसे ही होता है ना मंथन। किसी को दही मथते देखा है? प्रैक्टिस ना हो तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। दही मथना या इवन कोई सामान्य वस्तु को मथ कर उसमें से कोई अन्य वस्तु उत्पन्न करना कठिन काम है। तो यहाँ तो समुद्र मंथन करना था। कड़ी मेहनत बिना कहाँ कुछ संभव होता है। और ये तो खोई हुई कीर्ति, यश और सम्मान को प्राप्त करना था। तो सरल और सीधे काम से तो होता नहीं। सभी देवता सोच में पड़ गए, इतना बड़ा काम होगा कैसे? इतनी विशाल मथनी कैसे बनेगी और कौन बनाएगा? नेति बनाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहाँ मिलेगी? मथनी के साथ जो रस्सी लपेटते हैं ना, उसे नेति कहते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं के मुख पर बने प्रश्नवाचक चिन्ह को पढ़ लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। भगवान विष्णु ने कहा, सबसे पहले समस्त प्रकार की औषधियों को लाकर क्षीर सागर में डाला जाए। उसके बाद मंथन करने के लिए मंदार पर्वत लाया जाए और वासुकी नाग को उसकी नेति बनाई जाए। देवताओं को समाधान मिल गया। वे प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि बस काम बन गया। लेकिन इस काम के पहले चरण के रूप में एक बहुत कठिन काम अभी बाकी था, जो उन्हें भगवान विष्णु अब बताने वाले थे। समुद्र मंथन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही कठिन कार्य था। जब कोई कठिन कार्य करना हो तो उससे पहले उस काम को करने की अपनी शक्ति का सत्य निष्ठा पूर्वक बिना स्वयं से छल किए आकलन अवश्य कर लेना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस सही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। इसीलिए कहा, अपनी शक्ति का बिना स्वयं से छल किए आकलन। समुद्र मंथन देवताओं को लगा वे कर ही लेंगे, लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि ये सिर्फ देवताओं के वश की बात नहीं है। सिर्फ उनकी कैपेसिटी से यह काम पूर्ण नहीं हो सकेगा। अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। शक्ति कम पड़ेगी तो और शक्ति कहां से आएगी? भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को इस काम में दैत्यों और दानवों को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस कार्य में उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप सभी जाकर उन्हें समुद्र मंथन के लिए सहमत कीजिए और उन्हें अमृत प्राप्ति के महान उद्देश्य से परिचित कराइए। अमृत के विषय में जानकर वे अवश्य इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यह कार्य इसलिए भी कठिन था क्योंकि अभी अभी तो दैत्यों से पराजित होकर निर्बल, शक्तिहीन, तेजहीन देवता अपमानित हुए थे। वे दैत्यों को कैसे मना पाएंगे? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। समुद्र मंथन भगवान विष्णु स्वयं ही कर सकते थे, उनके लिए क्या ही असंभव था। लेकिन बात नंबर 1, जिन्हें अपना खोया सम्मान, शक्ति, वैभव, समृद्धि इत्यादि प्राप्त करना है, कार्य उन्हें ही करना होगा। दूसरी बात, अगर अपनी शक्ति कम पड़ रही हो तो लार्जर गुड के लिए निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव काम में उपयोग करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बात नंबर 3, पराजय के अपमान से इतना प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि मित्रता करके सबके कल्याण के अवसर को खो दिया जाए। समुद्र मंथन लार्जर गुड के लिए किया जाना था। भगवान विष्णु ने पॉजिटिव और निगेटिव 2 एनर्जीज या 2 शक्तियों को एक काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ में बताई गई ये महान गाथा इस बात का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में अनेक ऐसी बातें और सिद्धांत बतलाए गए हैं जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए हैं, जो नेचर से लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। ऐसे ही नहीं है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.